अब हम बात करने जा रहे हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। तो अभी तक जितना भी हमने कोड देखा या कितना भी किया वो सब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जब आपका कंपाइलर एक सिंगल लाइन कंपाइल करता रहे और उसको एग्जीक्यूट करता रहे, जैसे कि पहले वो वॉइड मेन पे आता है, फिर वो सम पे आएगा। सम एक फंक्शन है जो एक टोटल बना रहा है 10 + 20 का, फिर वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ वापस आएगा और एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम चल रहा है। तो ये हो गई एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यानी कि लाइन टू लाइन, और लाइन के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट, अगली लाइन एग्जीक्यूट। अभी तो बहुत सिंपल था कि सम हमारा जल्दी से कैलकुलेट हो जा रहा था, कंप्यूटेशन पावर अच्छी है हमारी मशीन की। पर अब कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा डेटा है जो आप ला तो रहे हैं पर उसको ना थोड़ा टाइम लगता है आने में। मान लो कोई सर्वर से आप डेटा उठा रहे हो, ठीक है। अब वो सर्वर से डेटा उठा रहे हो तो यहाँ तक इतनी जल्दी तो चलेगा नहीं ना। 10 + 20 में और एक डेटा लाने में बहुत बड़ा अंतर है, राइट। तो अगर आप वो डेटा ला रहे हो तो अब क्या होगा, अगर मैंने वो फंक्शन चला दिया, मान लो जैसे कि चल रहा है यहाँ पे कोई डेटा आ रहा था, जब वो पहुँचा ही नहीं और वो अगली लाइन एग्जीक्यूट कर दे हमारा कंपाइलर, तो हमारा पूरा कोड ख़राब हो जाएगा। मानो मुझे ये डेटा तो नीचे प्रिंट करवाना था पर वो डेटा अभी तक आया ही नहीं, और ये तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, तो प्रॉब्लम है। अब इस को बचने के लिए या इससे हमें इसका एक सॉल्यूशन है, वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर्स का। अब फ्यूचर्स क्या होता है, जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं तो आपने प्रॉमिस के बारे में सुना होगा, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर जो है एक, आप कह सकते हैं कि वेट करता है कि यार हाँ कोई वैल्यू है जिसका रिजल्ट हमें पता है बाद में आएगा इन सम फ्यूचर, तो यहीं से उसका नाम आया है कि कोई फ्यूचर में कोई वैल्यू आने वाली है, वो एक फ्यूचर हो गया। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन है वॉइड सम, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इस जस्ट पैरामीटर के बाद, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पैरेंथेसिस ख़त्म होते हैं सॉरी, एसिंक शॉर्ट फॉर्म एसिंक्रोनस, राइट। अब जब ये आ गया हम पे एसिंक, तो मैंने क्यों लिखा, अब हम यूज़ करेंगे एक फ्यूचर का। तो फ्यूचर डॉट डिलेड एक उसका नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, हमने पढ़ा था नेम्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो ये एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है। तो फ्यूचर डॉट डिलेड, और ये जो है ये एक लेता है आपका ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन एक अपने आप में क्लास है, और ड्यूरेशन के पैरामीटर में आप पास करेंगे सेकंड्स। तो सेकंड्स है यहाँ पे 3। अब ये फ्यूचर डॉट डिलेड एक फ्यूचर है, मान लीजिए ये बहुत बेसिक सा फ्यूचर है, ये एक फ्यूचर वैल्यू देगा, फिलहाल यहाँ नहीं दे रहा है। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आया 30, ठीक है। कोई कुछ वेट नहीं हुआ, 3 सेकंड हमें लगा यार 3 सेकंड के बाद आना था वैल्यू। पर अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन होता है, तो इसका जो डिलीट कंस्ट्रक्टर है ये एक तो ड्यूरेशन लेता है और दूसरा ये लेता है एक फंक्शन। तो आप यहाँ पे वो फंक्शन लिख सकते हैं। अब मैं वो फंक्शन यहाँ डाल देता हूँ, ये वैल्यू जो हमारे पास कोड है मैं इस फंक्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये सब देखेंगे, अब इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ देखेंगे हम बाद में आराम से। अब क्या हो रहा है, ये फ्यूचर के अंदर मैंने एक फंक्शन डाल दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमें क्या होना चाहिए, कायदे से 3 सेकंड के लिए वेट करना चाहिए इसे। और ये देखिए ये रुक गया, गायब हो गया, और अब ये 3 सेकंड बाद आया है। तो ये फ्यूचर डॉट डिलेड का कमाल है। और एक और चीज़ हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ही कोड था, राइट। अभी जब मैंने इसे रन किया तो आप देखना एकदम से आ जाएगा आउटपुट, और आउटपुट आ गया। तो ये इसका वेट नहीं कर रहा है। अब हमें कंपाइलर को बताना है कि ये जो पर्टिकुलर फ्यूचर है यहाँ से कोई रिजल्ट आना था, तो इसके लिए वेट कर। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं अवेट। तो वो जो भी फंक्शन है, जो भी फ्यूचर है, जब आपको पता है कि यहाँ से वैल्यू आने वाली है, उसके लिए हम अवेट करते हैं उसे, अब यूजिंग अवेट कीवर्ड। और अब मैं इसे रन करूँगा तो ये 3 सेकंड के लिए रुकेगा और उसके बाद ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं अब आई वैल्यू, राइट। तो ये है फ्यूचर और ये है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग।